हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभम रॉय, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, इनके सिम्टम्स और इनका होम्योपैथिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। डिप्रेशन के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर हम ये जानेंगे कि किसी को डिप्रेशन है या नहीं है, या फिर वो डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुत सारे पेशेंट के मन में ये रहता है कि उन्हें डिप्रेशन है कि नहीं है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में अगर कोई ग्रीफ या फिर कोई ऐसा हम लोग जो कहते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं गया, ठीक है, या फिर कुछ खो गया हमारा, ऐसा कुछ समथिंग, ठीक है, उसके कारण 2-3 दिन तक हम लोग का ग्रीफ रहता है। उसके बाद फिर हम वापस डे टू डे एक्टिविटी लाइफ में वापस आ जाते हैं अपना। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो ये हम डिप्रेशन इसको नहीं कहेंगे। अब डिप्रेशन के पेशेंट को कैसे पहचानेंगे? डिप्रेशन के पेशेंट में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम्स हम लेंगे इंसोमेनिया। डिप्रेशन के पेशेंट, अच्छा, इंसोमेनिया क्या है? इंसोमेनिया है लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, मैंने नींद ना आना या फिर नींद कम आना या फिर सोने के 2-3 घंटे के बाद ही जग जाना। यूजुअली जो हम लोग का पीरियड होता है सोने का, वो उनसे कम सोना, ठीक है। तो डिप्रेशन के पेशेंट क्या करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, ठीक है। दूसरा हो गया लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिप्रेशन के पेशेंट में कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनसे ये काम होगा ही नहीं या फिर उनका बस का ही नहीं है। तीसरा हो गया कि डिप्रेशन के पेशेंट अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं सोसाइटी से। वो सोसाइटी से अपने आप को इतना ही दूर कर लेते हैं कि वो उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद होता है। चौथा हो गया डिप्रेशन के पेशेंट जो हैं वो उनका लैक ऑफ एपेटाइट हो जाता है, मतलब उनको भूख नहीं लगता है, वो खाना पीना पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, इसका और एक सिम्टम्स भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा खाने भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, और ये सारे सिम्टम्स आते हैं ग्रीफ से, ग्रीवियन से, सेल्फ एब्यूज़ से, ठीक है, या फिर कोई पास्ट में हेड का इंजरी हुआ उसके कारण, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लॉस ऑफ लव, ठीक है, समथिंग उनके लाइफ में कुछ ऐसा घट गया जिसके कारण वो ओवरथिंक करते जा रहे हैं, या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन, कोई डिजीज से वो गुजर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। इसके बारे में वो ओवरथिंक करके डिप्रेशन के फेज में आ रहे हैं। ये तो हुआ डिप्रेशन के बारे में। अब आइए जानते हैं इनका होम्योपैथिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, जो है इग्नेशिया एम्ब्रा। ये 30 पोटेंसी में है। आप दिन में एक बार और शाम में एक बार ये आधा कप पानी में 2 बूंद मिला के रोज़ाना 7 डेज तक इसको लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अच्छा, दूसरा हुआ ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम एक ऐसा मेडिसिन है होम्योपैथिक में, ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट जिनको सुसाइडल टेंडेंसी आता है, ठीक है, जो सुसाइड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ख़राब फेज़ होता है। इसमें आप ऑरम मेटालिकम का यूज़ अगर कीजिएगा तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। ऑरम मेट आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है, दिन में 2 बार, 4 बूंद करके आधे कप पानी के साथ। तीसरा मेडिसिन हो गया बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16, स्ट्रेस एंड एग्जॉशन, जैसे हम लोग कहते हैं। ये 4 टैबलेट करके हल्का सुसुम गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से आप बहुत ही अपने आप को ईजी फील कीजिएगा, और कोई भी स्ट्रेस के कंडीशन से आप माने सारा नेगेटिविटी आपका हट जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। होप आपके सारे मेडिसिन बहुत ही काम आएंगे और आप ये फेज से बाहर निकल के आ सकते हैं।